दोस्तों क्या आपको पता है आज आपको एक शेयर के अंदर 90% से भी ज्यादा गिरावट दिखी होगी और जैसे वो मार्केट से खुला वो सीधा 10% की रैली उसने दिखाई अपने मतलब अपर सर्किट को टच करते हुए आगे बढ़ा और मार्केट बंद होते टाइम धीरे 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 वो नीचे उतर गया और अपनी जो ओपनिंग प्राइस थी उसे थोड़ा सा कम हो गया वो बंद हो गया। इस शेयर का नाम था ईचर मोटर या फिर आप उसको बोल दो आइचर मोटर, जो भी आप प्रोनाउंस करो अपने अपने हिसाब से। इस शेयर के अंदर आपको 90% गिरावट दिखोगी अगर आप अपस्टॉक या फिर जीरोधा यूज करते हो तो उसमें आपको क्लियरली शो हुआ होगा। मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे रख देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो क्या इस शेयर के अंदर एक्चुअल में 90% गिरावट थी कि वो 21,700 से सीधा 2170 पे आ गया, या फिर इसके अंदर कोई अपडेट या फिर ऐसे कोई न्यूज थी जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया? तो इसके बारे में आज पूरी कहानी जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 4 चीजों के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहली चीज की कंपनी क्या काम करती है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, ये कौन कौन सी प्रोडक्ट बनाती है उसके बारे में। सेकंड चीज की ये जो 90% का फॉल आया ये क्यों आया, इसके पीछे का रीजन क्या था, कौन सी अपडेट थी, कौन सी न्यूज थी उसके बारे में। तीसरी चीज की जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है ईचर मोटर में, जब इसका भाव चल रहा था 21,700 पे, तो वहां पे एक शेयर की प्राइस इतनी थी, अभी तो कम हो गई है, तो उनका क्या होगा, उनके शेयर का क्या होगा उसके बारे में। और चौथी चीज की जो फ्रेश इन्वेस्टर है जिन्होंने अभी तक ईचर मोटर में इन्वेस्ट नहीं किया है और भी ये बहुत ही कम प्राइस है, तो ये इन्वेस्ट करने का सही टाइम है कि नहीं है, तो इसके बारे में आज जानने वाले हैं। वैसे गाइस यहाँ पे मैं कोई स्टॉक को रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये तो आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इसीलिए मैंने ये चौथी चीज को लास्ट में रखा है कि आपको अभी के टाइम पे इस शेयर के अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने इसको चौथे पे रखा है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को एंड तक देंगे। और हेलो गाइस, मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हो टेक्सन, और फटाफट से चालू करते हैं। सो गाइस सबसे पहली बात की कंपनी काम क्या करती है, उसकी मार्केट कैप क्या है और वो कौन कौन सी प्रोडक्ट बनाती है। तो कंपनी की यहाँ पे मार्केट कैप जो है वो है 5,942 रुपये। डिविडेंड जो है वो 1250% का है। डिविडेंड यील्ड जो कि उतनी खास नहीं है। जो पी चल रहा है इंडस्ट्री पी वो है 36.84 और जो नॉर्मल पी है वो 41.91 जो कि बहुत ही महंगा है। और नीचे हम देखें तो कंपनी जो है वो यहाँ पे लिखा है वेरी बुलिश, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी हाई प्राइस से चल रहा है। और दूसरी चीज़ कि ये अपने मंथ का भी अगर हम देखें इसके अंदर कि एक मंथ का एक वीक का जो भी है वो सारा यहाँ पे आपको बुलिश दिखेगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 50,000 जितनी होगी फ्राइडे को, लेकिन अभी के टाइम में आपको 5,000 दिख रही है क्योंकि कंपनी ने अपने शेयर्स को स्प्लिट कर दिए, जो कि मैं आपको सेकंड टॉपिक में बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं कंपनी एक्चुअली काम क्या करती है, उसकी कौन कौन सी प्रोडक्ट है। तो जो हम बुलेट चलाते हैं वो ईचर मोटर की है और साथ ही में कंपनी बसेस और जो ट्रक्स वगैरह आती है वो भी बनाती है। और इवन अगर देखा जाए तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी की जो फंडामेंटल्स है उसकी जो प्रोडक्ट्स है वो काफी अच्छी है। तो ये 90% का फॉल क्यों दिखाई दे रहा है और इसके पीछे का रीजन क्या है। तो 90% का फॉल इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली कहा था कि हम अपने शेयर्स को स्प्लिट कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली उनको बहुत ही बड़ा लॉस हुआ था और जो 21,700 या जो भी आप बोलो तो इतनी प्राइस पे जो शेयर चल रहा था, तो जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, जो हम जैसे जो बिगनर्स है, वो इतने महंगे प्राइस पे शेयर को बाय नहीं कर पा रहे थे। इसी की वजह से कंपनी ने बोला कि हम अपने शेयर को स्प्लिट कर रहे हैं। तो उन्होंने 1:10 का रेशियो रखा कि एक शेयर मतलब जो एक शेयर उनका जो 21,000 के ऊपर चल रहा था वो भी 10 भागों में डिवाइड किए जाएंगे। यानी अगर शेयर की प्राइस 21,000 रुपये, वो 10 भागों में डिवाइड करते हुए एक शेयर की प्राइस 2100 रुपये हो जाएगी। कंपनी का जो शेयर्स है आपको जो पहले के टाइम पे दिखाई दे रहा होगा 21,000 या फिर 21,700 पे, आज के दिन में आपको 2170 के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो इसकी वजह से इन्होंने 1:10 का रेशियो रखा है, इसलिए उन्होंने एक शेयर को 10 भाग में डिवाइड कर दिया है। अब बात करते हैं गाइस जो लोगों ने ऑलरेडी होल्डिंग करके रखी है ईचर मोटर के अंदर, जिनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, उनके शेयर का क्या हुआ होगा, क्योंकि उन लोगों ने 21,000 की प्राइस पे शेयर ली होगी, अभी तो 2100 रुपये चल रहा है, तो उनको 90% का मतलब लॉस हुआ होगा। नहीं, उनके जितने भी शेयर्स हैं उनको टाइम्स मल्टीप्लाई किए होंगे, क्योंकि जिनके एक शेयर है, 2 शेयर है, 3 शेयर है, उनको 10, 20 और 30, यानी जिसके एक शेयर है उनको 10 मिले होंगे, 2 शेयर हुए होंगे उसको 20 मिले होंगे, मतलब 10 टाइम्स 1:10 का रेशियो जो होता है वो उनको मिले होंगे। यानी उनकी जो भी अमाउंट है वो सारी अमाउंट के जितने भी शेयर्स आते हैं वो सारे शेयर उनको मिले होंगे। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है उनको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आपके जो शेयर्स है वो मल्टीप्लाई हुए होंगे। इवन जिन लोगों ने ये फ्राइडे को शेयर खरीदा होगा उनको आज 10% की रैली मिली, तो ये निफ्टी 1% से भागा नहीं और ये 10% कैसे भाग गया। इसका रीजन ये था कि जिनको पता नहीं था कि ये शेयर स्प्लिट होने वाला है, ये स्टॉक को स्प्लिट होने का किसी को पता नहीं था, तो लोगों ने क्या सोचा कि 21,000 का शेयर मुझे 2100 पे या 2300 पे मिल रहा है, अमाउंट पे मत जाओ, ये मैं ऐसे ही रैंडम बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि ये इतना फॉल हुआ। तो जिन लोगों को मतलब पता नहीं था कि ये स्प्लिट होने वाला है, उनको सीधा साधा ऐसा लगा हो कि यार मुझे इतना बड़ा 90% से डिस्काउंट मिल रहा है, सभी लोगों ने भर भर के इस शेयर को उठाना चालू किया, इसकी वजह से ये 10% से भागा। लेकिन जब सबको पता चला कि यार ये तो सिर्फ स्प्लिटिंग का काम हुआ है, इसकी वजह से सबने अपना पैसा निकालना चालू किया, तो ये शेयर यूं गया 10% के ऊपर और वापस से धीरे धीरे करके नीचे आया और काफी अच्छी उसने फॉलिंग दिखाई। तो ये है ईचर मोटर का पूरा मतलब सीन, आज ये इतना क्यों चढ़ा, निफ्टी से भी भाग गया ये, तो इसका पीछे का रीजन ये था। सो गाइस अब बात करते हैं कि अभी के टाइम पे जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है, जो फ्रेश बायर्स है, उनको क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, इसके पिछले क्वार्टर के पिछले ईयर के जो रिटर्न है कितने खराब आए।
तो अभी के टाइम पे मैं तो यार इसको कंसिडर नहीं करता हूँ, तो मैं आपको लैपटॉप के ऊपर लेके जाता हूँ। बाकी अगर आप देखोगे आज कल परसों, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी फ्रेश बायर्स हैं जिनको ईच एंड मोटर महंगा पड़ रहा होगा, तो वो अभी सस्ते में उठाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़े टाइम के लिए तो ये आपको हाई हाई दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी देखते हैं यार आगे के टाइम पे क्या होता है इस शेयर के अंदर। सो गाइस, यहाँ पे मैंने कंपनी के जो रिसेंटली लॉन्च हुए थे रिजल्ट, ये मैंने खोल के रखे हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि नेट सेल्स 769.21 करोड़ इन जून 2020, डाउन 67.3% फ्रॉम ₹2352 करोड़ इन जून 2019। यानी 2019 में उनकी जो सेल हुई थी उसमें 67.3% का फॉल आया है। और नीचे देखें, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ₹12.30 करोड़ इन जून 2020, डाउन 97.53%, जो कि उनकी 2019 में क्वार्टरली जो प्रॉफिट था वो है 498.24 करोड़, जो कि अभी सिर्फ 12.30 करोड़ ही है, यानी 97.53% का उनका लॉस है। ईबिटा की बात करें तो वो है 116.45 करोड़ जून 2020, इसमें भी 85.4% की डाउन है। तो यानी आप ओवरऑल अगर देखने जाए तो सब कुछ डाउन है इस क्वार्टर में। तो अभी हम देखें यहाँ पर जो होल्डिंग है, तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो तो सेम ही रही है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इस बार, आप देख सकते हो यहाँ पे। और DIIs जो है यहाँ पे उनकी अगर आप देखो तो वो है, उन्होंने भी अभी बढ़ाई है 11.94। लेकिन FIIs को पता चल गया कि भाई इतनी ज़्यादा ग्रोथ, मतलब इतनी ज़्यादा जो लॉस है वो यहाँ पे आया है, इसलिए FIIs ने अपनी जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी कम करी है। यहाँ पर आप देख सकते हो 26.95, जो कि पिछली बार थी 27.71। तो ये FIIs का जो होल्डिंग है वो कम है। और अदर्स में जाए तो अदर्स ने भी थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल रखा है। तो ओवरऑल अगर देखने जाए तो कंपनी की जो रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग हम देखने जाए तो रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब आए हैं। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम अभी के चार्ट देखें तो अभी के चार्ट के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस पॉइंट पे इस चीज़ को लेना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा फॉल दिखी है। तो मेरे हिसाब से तो यार 2000 या 2100 के अप्रोक्स ये आता है, तब मैं इसको उठाऊंगा। तब तक तो यार मैं इसमें वेट करूंगा कि यार थोड़ा सा और नीचे आए, थोड़ा सा और नीचे आए। अगर ये 2100 से भी नीचे जाता है तो और धीरे धीरे करके उठाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी फिर आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। सो गाइस, होपफुली आपको वीडियो से थोड़ी सी नॉलेज मिली हो, और मैंने इस वीडियो में आपको 4 चीज़ें बताई जिससे आप सीधा सा इन्वेस्टमेंट करना बैठे और आपका लॉस फिर ना हो जाए। तो इसकी वजह से मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है। फिर आपकी मर्जी, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है, क्या करना है। और जिनको आज ईच एंड मोटर में लॉस हुआ है आज के दिन 24 तारीख को, जिसको लॉस हुआ है, जिसने 2300 की प्राइस में लिया होगा और सीधा सा वो 2100 पे या 2150 पे आ गया था, तो जिनको आज लॉस हुआ है उनको एक सीधा सा कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए कि अगर आप ग्रो यूज़ करते हो, अपस्टॉक या जीरोधा पे मतलब 90% दिखा रहा होगा, लेकिन ग्रो के अंदर ईच एंड मोटर टॉप गेनर में था, 7% से वो अप था, तो सीधा सा एक लॉजिक मारा होता कि यार यहाँ पे 90% फॉल है और ये टॉप गेनर में कैसे आया है। इसकी वजह से मैं ग्रो एंड अपस्टॉक दोनों यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे क्लियर आइडिया आ सके। तो 90% फॉलो है तो मुझे पता था कि स्प्लिट होने वाला है, लेकिन अगर आपने ये चीज़ देखी होगी, ग्रो के अंदर 7% या 8% या 9% जितना भी है टॉप गेनर की लिस्ट में ईच एंड मोटर था आज। तो ये अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि यार ये मतलब अपनी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे बहुत ही हाई वैल्यू पे चल रहा है, तो इसको नीचे गिरना ही था, सीधी बात है। मैं ग्रो एंड अपस्टॉक दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूँ और वहाँ पे आप उसका फायदा उठा सकते हो। बाकी यार बताओ वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।